अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? जो हुआ है उसके बाद हाल आपके ख्याल से कोई अच्छे हो सकते हैं? जो जलालत, जो ख्वारी और जो फेंटा पड़ा है हमें, उसके बाद हालात काफ़ी बुरे हैं, हमारे भी और हमारी टीम के भी। हालात तो पहले से बुरे थे, बस यही है कि वो बार-बार हमारे सामने रखे जा रहे हैं कि यही हालात हैं। वो हालात वैसे कुछ के भी नहीं वैसे कह हैं। सकते। ऐसा ही, और वो कहीं बेहतरी नज़र भी नहीं आ रही और पिछले 10 साल 15 साल में भी नहीं आ रही। वो और इसी तरह हम चलते बस जाएंगे। सेम मिस्टेक्स अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। कुछ हो ही नहीं सकता बिकॉज आप वही सेम प्लेयर्स के साथ आते जा रहे हो और वही टीम में रहेंगे, और जो दो चार होते होते हैं आप हमेशा जिनको बाहर हुँ, निकाल देते होते हो, इस दफ़ा खुशदिल, फ़हीम, हुँ, उस्मान निकल जाएंगे, हुँ, जिनको आप एंड पे लाए और वो हुँ। उन्हीं पे सारा आपका आ जाएगा पूरा प्रेशर, और बाकी बाबर, रिजवान, शाहीन, हारिस टेपिया, नसीम सारे रहेंगे। हारिस और इस तरह टेपिया के आपको प्लेयर्स आपके नाम पास बड़ा पसंद है, क्या वजह है? है ही। टेपिया वो, यार नहीं, उसमें मतलब क्या क्या बॉलिंग वो करता है, जो मैं क्या ही आपको कहूँ। नहीं यार मतलब ऑनेस्टली मसला वो भी नहीं है, मसला वही आ चुका है कि जहाँ पे इट्स बिकमिंग रिपिटेटिव। जो आपका ब्रांड है कि आप पाकिस्तान वर्सेस इंडिया की हाइप होती है, इट वाज अ क्रैप मैच, इट वाज अ शिट कोई मैच हाइप नहीं ऑनेस्टली। होती। और मेरे पास तो आई वॉजंट एक्सपेक्टिंग कोई हाइप है भी। ये जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, आई वॉज जस्ट वॉचिंग टीवी पे, काफी एंकर्स बैठे हुए, काफी प्लेयर्स बैठे हुए हैं, हाँ, और वो इसी फील के साथ आ रहे थे, नहीं जी पाकिस्तान 2017 में जो किया था और नहीं उसी फील भैया में आप बैठे होते हैं कि जी हम बहुत तबाही कर देंगे। आप रियलिस्टिक होते ही नहीं हो कि आपकी टीम क्या है और इंडिया की क्या टीम है। आप पता नहीं कौन से फैंटेसी वर्ल्ड में चल रहे हो कि आप लोगों का कंपैरिजन, इंडिया का कंपैरिजन ऑस्ट्रेलिया के साथ है, न्यूजीलैंड के साथ है, हमारा बंगालियों के साथ है, अफगानियों के साथ है, नहीं उनके नहीं नहीं, साथ हम खेलो। बंगालियों से मैं तो हारे ये थे कह रहा आज हूँ के मैच कि में। मैं ये सोच रहा हूँ कि हम एक चैंपियंस ट्रॉफी ना अलग सी करते हैं। एक ये अच्छी बड़ी टीमों की करते हैं, और हम बंगालियों, अफगानियों, आयरलैंड वगैरह के साथ शुरू करते हैं। उसमें हम जीत के बड़ा खुश हो सकते हैं, बट इनके साथ हम compete नहीं कर सकते। 30 साल बाद आपका पास इवेंट हो रहा है, और उसमें आप क्या कर रहे हैं कि पहली टीम बने हैं जो बाहर होने वाले हैं। 10 ही बॉयज भागे हुए घर आ गए हैं। विद इन अ वीक। विद इन अ वीक क्या, लेस देन अ वीक, 19 से शुरू हुआ है, 23 तारीख को आप 4 दिन में बाहर हो। पहली टीम आप बने हो, आपके होम ग्राउंड में मैच हो रहा है, और सबसे पहले बॉयज बाहर आके घर में अब सुकून चिल करेंगे और सारी दुनिया देखेगी। और अब कौन देखना चाहेगा मैचेस? नोबडी वुड लाइक टू सी अ मैच ऑनेस्टली। कोई इसके चाहेगा बाद ही तो क्यों? किसी ने नहीं देखा। खत्म हो गया। एग्जैक्टली, आपका हमारा टूर्नामेंट खत्म हो गया ना, हमारे लिए नहीं, इंटरेस्ट, और क्रिकेट मेल खत्म के हो इंटरेस्ट जाना तो है उस दिन इवेंचुअली। ये वो वाली लाइन पे हम लोग उसी बता तरफ रहे है। हैं। आप हम विंडीज के साथ देखें क्या हुआ है, श्रीलंका के साथ क्या हुआ है, बांग्लादेश के साथ क्या हो रहा है। विंडीज जो काली आंधी और ये वो सारा कुछ, एंड देयर नोवेयर नाउ राइट नाउ ना। हम उसी ट्रैक पे, बिकॉज उनका भी सिस्टम कुछ नहीं है, और उनके भी प्लेयर्स अब उस तरह नहीं आते होते जो 70s 80s में आते थे। वो नहीं कहाँ आते। है, लारे किधर है, रिचर्ड्स किधर है, जोल गार्नर होता था, और क्या क्या उनके बॉलर्स होते थे, वो सारा खत्म हो गया। मैं हमारे वसीम बकर, कौन हमारा इंजी यूसुफ टाइप का प्लेयर्स आते ही नहीं है कोई हमारा। नहीं। ना उनका सिस्टम है ना हमारा सिस्टम है। नहीं हमारे आते हैं। और मतलब ये क्या हरकत ये होती है वाले इतनी? जरूर आते हैं। भाई इतनी तब चढ़ गई थी इस बात के ऊपर सौ ऑनेस्टली। रन पे आप दूसरा आउट कर रहे हो, और इतनी इमेच्योर ये आपके वैसे प्लेयर्स हैं कि वो उनके एक्शंस नहीं खत्म होते। मतलब करने एक्शंस क्यों पूरे रहे होंगे। हैं? आप नहीं करो, छोड़ दो, हैव सम सेंस। यार इस लेवल पे आपको कोई सेंस देने वाला नहीं, आपके पास नहीं है, चलो ठीक है, आप उठ के जहां से आते हो आपके पास नहीं होगी, पर आपको कोई देने वाला भी नहीं कि बी हम्बल भाई। या तो एग्जैक्टली। मैच जिताओ, फिर जाके भाई शर्टें उतार के नंगे होके नाचो। लेकिन जब तक नहीं है, तो तब तमीज और हम्बल हो जाओ। एग्जैक्टली आई एग्री। वो नहीं होती। इवन आपको याद हो, अच्छा इससे मैं कंपेयर करता हूँ, इफ यू रिमेंबर, एक आमिर ने ना बहुत वैसे पहले ओवर करवाया था जहां पे हमने ऑस्ट्रेलिया से कुट खाई थी। 190 या 180 पड़ा था हमें। T20 का हम्म। मैच था एंड आखिरी ओवर में 5 विकेटें गिरी थी। याद है या आपको? सर मैं बता। उस ओवर में भी आमिर ने इतनी सेलिब्रेशन नहीं की थी जितनी हमने पूरी इनिंग्स में 5 विकेटें लेके की होंगी। 5 भी नहीं, सॉरी। मतलब दैट वाज एग्जैक्टली अ वो फीट ऑनेस्टली, मतलब कि आपने 5 आउट किए एक ओवर के अंदर, चाहे जैसे मर्जी होए, बट हाँ, स्टिल। लेकिन वो हमारा फोकस है ही एक्शंस पे, कि हमने आउट करके एक एक्शन क्या मारना, हमारा पूरा फोकस नहीं उस पे वो है। अपनी जगह पूरी हो मैच जाती है जिताने ना। पे फोकस ही नहीं है। अपनी जगह पूरी हो जाती है। बस वो शाहीन ने अपना करना है, अबरार साहब ने अपना करना है, हर एक ने अपने एक्शन पूरे करने हैं, बट मैच नहीं हमने जिताना। वो एक विकेट लेके मैच में जगह पूरी हुई,
और खत्म हो गया। बेस्ट मेरे ख्याल से बॉल्स मैच थे की ना। तरफ आते हैं। यस, लेट्स डिस्कस द मैच के टॉस हम जीत गए। अच्छा, और अच्छी चीज से हम टॉस जीत गए। उसके बाद बैटिंग फर्स्ट, आई वुड से कि कोई इतनी बुरी डिसीजन नहीं थी। तुम्हारे ख्याल से बुरी थी, मुझे बट नहीं मेरे अच्छी ख्याल से लगी, बुरी नहीं। देखो, द थिंग इज, मतलब अगर आपने बैटिंग फर्स्ट भी चले गए, तुम्हारे ख्याल से क्यों नहीं अच्छी थी? तुम चेस पे जाना चाह रहे थे। क्योंकि आप ये देखें कि हमें जब यार हम लोग समय सोचते हैं कि 270 की पिच असल में 300 की होती है। अच्छा। हम लोग सोच के जाते हैं कि भाई पिच अगर 300 की है तो हम लोग टारगेट रखेंगे कि भाई हम लोगों ने 280 टू 300 जाना है, और हम लोग करते हैं असल में 250। हमें इतनी दम ही नहीं कि हम लोग 300 मार के आ सके। हम लोग हमेशा कहते हैं अंडर डिलीवर करना है बैटिंग के, तो हमारे में इतना दिमाग है ही नहीं कि हम लोग 300 से ऊपर वो सोच सके। सोच बहुत छोटी है ना। एग्जैक्टली वो पिच तो थी, वसीम भाई भी ये कहते हैं 270 275 वाली पिच है, बट हम क्या कहेंगे अगर किसी ने कह दिया तो भाई हमारे लिए 250 बहुत है। एग्जैक्टली हम हम ये नहीं सोचेंगे नहीं यार हम 350 करेंगे। हमारे सामने टीम कौन सी है? हमारे सामने वो जिन बैठे हुए हैं, उनकी बैटिंग लाइनअप शुरू होती है तो वो खत्म होने का नाम नहीं लेती है। वो एग्जैक्टली एक बंदा खड़ा होता है तो वो अकेले आके 200 मार देगा। उनका एक बना, उनके 10 बट बंदे खड़े होते हैं रेडी। हार्दिक हमेशा उनका खैर, मतलब लाइक इट्स जस्ट फ्रस्ट्रेटिंग ना, ऑनेस्टली। और मेरे ख्याल से वो डिसीजन इस लिहाज से बुरा नहीं था कि प्रेशर गेम में अगर स्कोर बोर्ड पे एक लगा हो, रन्स लगे हो, तो वो एक अच्छी होती है फीलिंग। और उसके बाद हमारे बॉलर्स, मुझे लगता है कि जब उनके पास एक टारगेट सेट होता है ना कि यार ये 300 हमने डिफेंड करना है, तो दे बोल वेल, दे बोल बेटर। और जब आपके पास टारगेट नहीं होता फर्स्ट इनिंग्स में, वो बहुत वेवेड हो जाते होते हैं। बट आपकी बॉलिंग लाइनअप थकी हुई इतनी है, एग्जैक्टली और ये पिचेस भी थकी हुई हैं, और उनकी बॉलिंग उसके उससे और ज्यादा थकी हुई है कि वो कुछ हो नहीं सकता। सो वो इतना बुरा नहीं था जब आपको टॉस जीत गए, बैटिंग कर ली, चलो ठीक है। अब हम क्या करेंगे? अब हम कुछ स्कोर सेट करेंगे। वहां स्टार्ट होता है बाबर और इमाम साहब का। मुझे उस पॉइंट पे वही आपकी बात याद आई थी कि व्हाई नॉट शान। वो तो अब नहीं था तो नहीं था, अब तो इट वाज बाबर एंड इमाम, तो कुछ मतलब हो नहीं दोनों में सकता था। इतना इमाम, दम नहीं था कि पहले 5 बार बॉल बाहर टांग ने बाहर निकाल के चौका मार सके। हाँ, लेकिन बाबर ने फिर भी स्टार्ट लिया। बाबर ठीक ने है, कुछ हाँ। चौके दिखाए। वो इमाम वाज टू डिफेंसिव। जिस तरह उसका है जो मसला, वो आई डोंट थिंक सो कि उसने उस पर काम करके आया। या पहला उसका मैच था, बहुत प्रेशर गेम मैच था, नहीं कि यार, जब क्या उसका कमबैक प्रेशर भी था, हुआ है। पता था कि गेम तबाह हुई हुई है, हम लोग के ना कोई दम है ही नहीं, दिस मैच इज अ गॉनर। हम लोग अगर तो जीतते उनसे, दैट शुड हैव बीन कंसीडर्ड एन अपसेट। इतना ऐसा हम ही है, लोग ऐसा प्रेशर ही। के तो मारे बट वो थे। आपकी एटलीस्ट अप्रोच तो नजर आ जाती है। वो अप्रोच हमारा और इंटेंट की जो सारी बात करते हैं, वो उसमें गया ना, कि इंटेंट तो था ही नहीं। वो आप चढ़ के आते ही नहीं हो। मतलब उनको मौका नहीं मिल रहा था। वो जहां कोई मौका था मैच में जहां आप कहीं ऊपर आए हो, बिल्कुल। कहीं भी नहीं। आपने लाइक 0.05% चांस था जब जिस वक्त आप 32वें ओवर तक आपके दोनों खड़े हुए थे, साथ साउद और वो, कि चलो शायद इन दोनों में से कोई इतनी बॉल्स कंज्यूम करके कुछ कन्वर्ट कर ले। यार वो तो अभी उस पे आते हैं हम। बट आई थिंक शुरू से शुरू करते हैं, बट उस पे भी आई हैव समथिंग टू वो से। बट जहां तक बाबर की बात है, बाबर काफी पिछली इनिंग्स में यही कर रहा है। दो चार खूबसूरत शॉटें मारेगा, खूबसूरत चौके मारेगा, लगेगा यार फॉर्म में लड़का वापस आ गया है। फिर एक लूज शॉट एंड यूर गॉन। सो उसकी तो मुझे समझ नहीं आ रही। आई थिंक इसके बाद ना, बाबर हो गया, शाहीन हो गया, नसीम हो गया, हारिस हो गया, इन सबको तो डोमेस्टिक भेजना चाहिए। हाँ। कि जाएं, रिलैक्स करें। लेकिन मस होना ये है कि सबने जाके वो लीगें खेलना शुरू हो जानी है और रुपए कमाना शुरू हो जाने हैं। ओ भाई, अब ये तो बोर्ड का काम है ना, कि भाई आप डोमेस्टिक में भेजो उनसे को, वहां कुछ करें परफॉर्म, और एक नई टीम बनाएं, नए बच्चों को आप डालें। 2017 में क्या था? फखर वॉज न्यू वन, एग्जैक्टली डेप्थ शादाब इतनी नया दम था आया कि, था। सॉरी, इतना दम था कि आपने चैंपियंस ट्रॉफी में उसको डेब्यू करवाया था। हाँ, तो नए प्लेयर आए थे, नए लड़के आए थे ना। अब ये जो कचरा टीम है, इसमें से आधों को तो अब वैसे ही फेंको। और जो नए हैं, जिस तरह तैयब ताहिर है, उस पर ब्लेम डालने का कोई फायदा नहीं है। खुशदिल शाह है, कोई इतना वो नहीं, जो उसको मिला उसने अपनी बैटिंग में कुछ ना कुछ करके दिखा। इन पे कोई डिपेंड ये करता है कि बाबर ने क्या किया, रिजवान ने क्या किया, शाहीन जो इतने सालों से खेल रहे हैं, जिन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आती थी, उनने क्या करके दिया है। वो कर ही क्या रहे हैं अभी? अच्छा, शाहीन की आउट ऑफ नोवेयर पेस वापस आ गई है। इस मैच में आ जाती है, वो जब इंडिया के अगेंस्ट होते हैं तो पेस वापस आ जाती है। और कुछ नहीं बट आता।
हाँ, पिछले मैच में 136-37 थी, इसमें एकदम से 140 और प्लस रऊफ होगी। कहाँ पे गया पेस लेके? इस मैच की फास्टेस्ट बॉल वाज बाय शाहीन, 144 आई थिंक सो, या 143। तो रऊफ क्या कर रहे भाई थे? वो 10 ओवर करने की दम ही नहीं है उसमें। बस अब क्या करें, मतलब वो ये हद है 4 ओवरों यार। के बॉलर हैं। ये 4 ओवरों के बॉलर हैं। हम लोग समझते हैं ये वनडे और टेस्ट खेल सकते हैं, भाई ये नहीं खेल सकते। ये 4 ओवर इनसे करा लो, उसमें पेस भी निकल आएगी, उसमें पैसे भी बन जाएंगे, उसमें सब खुशी-खुशी घर चले जाएंगे, क्योंकि सबने ये तो उड़ानी है बिल्कुल और है। सबने कैच देने हैं और आपको विकेटें भी मिल जाएंगी, आपके नंबर भी बन जाएंगे। अच्छा, मैं एक रैंडम बात बोलने को, बट लाइक वियर्ड चीज, बट मुझे दिमाग में आई कि इससे बेहतर तो ये नहीं था कि आई नो कि वी डोंट लाइक एंड गिव क्रेडिट, लॉट ऑफ क्रेडिट टू बिस्बा, उसका अप्रोच डिफेंसिव थी, नहीं पसंद आती थी बहुत ज्यादा, राइट? बट एटलीस्ट वो नया टैलेंट लेके आ रहा था, उसने एटलीस्ट योयो टेस्ट इंट्रोड्यूस करवाया था, टीम की फिटनेस बेहतर हो रही थी, प्लेयर्स आपके रोने लग गए थे कि भाई हमारी फिटनेस टेस्ट लेते हैं, क्यों ना लें, तुम लोग ऐसा ही हो, स्पोर्ट्समैन क्यों हो, ना करें करें। तो, और क्या करें। जो इमाम की 25 साल में रनिंग थी और 35 साल वाले कोहली 90 से जब प्लस में खेल रहा था, उसकी रनिंग में डिफरेंस जरा आप देखिएगा कि क्या था। वो कहीं से 35 साल का तो लगता नहीं, पहली बात। वो लगता है कि 25 साल का, जिस तरह वो 100 करके भी भाग रहा होता है। और हमारे 22-22 साल के जो बच्चे हैं, पेट निकाल के बैठे हुए, आ रही हैं और पाए चलते पे हैं। उस बंदे ने 15 साल से कुक्कड़ ही नहीं खाया, हमारी इधर न्यारी और पाए नहीं खत्म हो रहे। तो ये तो एक अलग ही डिबेट है कि हम, असल में द थिंग इज कि वो उस कैलिबर का जो बंदा है कोहली का, वो उसका सीन ही कुछ और है कि वो सबसे हटके वो इतना ऊपर जाना चाहता है, और हमारे बड़े छोटे गोल्स होते हैं। कि वो हंगर है। हाँ, वो हंगर ही अलग है और वो वो हंगर हार्ड ही वर्क ही अलग है। अलग है। हमारा होता है यार, टीम में जगह बन गई, खूब पैसे बन जाएंगे, यार सुकून से जिंदगी सेट हो जाएगी। बस वो हमने एक टॉप एथलीट नहीं बनना, हमने बस जिंदगी गुजारा आराम। करना है। जब गुजारा करना होता है तो फिर यही काम होते हैं। कमिंग बैक टू द मैच, है। स्टार्ट अगर हम जैसे बाबर की बात कर हाँ, रहे थे, बाबर और इमाम, ये तो चलती रहेगी। तो बाबर का वही वही वाला चक्कर कि हाँ, 3-4 चौके मारेंगे और आराम से खूबसूरत शॉट्स दिखाएंगे और उसके बाद आउट होके लूज शॉट मार के घर चले जाएंगे। उसने फिर से वही किया। सो उस और उसके बाद आई डोंट नो, इमाम, एक तो स्टार्ट उसने लिया, उसको शामी की खास समझ नहीं आ रही थी जब गुड लेंथ पे आ रही थी बॉल। हाँ, उसको वैसे कभी भी समझ नहीं और आती वो है, आप वो अगर थोड़ा बहुत सा अजीब आगे बढ़ स्पिन के कुछ करती है। करो, ये करो वो करो, और फिर इतना पुअर रन आपको लेने की क्या जरूरत थी कि वो हाथ में जा रहा है, और आप क्यों समझ रहे हो कि वो आपके जैसे फील्डर्स हैं, उनकी लगेंगी डायरेक्ट हिट्स, वो कैच भी पकड़ते हैं, उनकी डायरेक्ट हिट्स भी लगती हैं। नहीं, दैट वाज अ पुअर रन। उधर आपका बिल्कुल। हो गया, ठीक है, 2 आउट हो गए। उसके बाद रिजवान साहब आते हैं और सऊद शकील, इतनी थकी हुई, इतनी ठीक है। माठी, इतनी डिफेंसिव, इतने डरे हुए, इतनी घटिया पार्टनरशिप का क्या फायदा और कहाँ लेके जानी, मुझे बताओ, जिसमें 8-8 ओवर गुजर रहे थे कि एक बाउंड्री नहीं यार, लग रही थी इनसे। यार, दे डिड नहीं, एवरीथिंग वो दैट सब वी करके स्पोक दिखाएंगे अबाउट कि आपको, नहीं वो आप करना सबको चाहिए। गलत करेंगे, बिकॉज वो 80s की एक एक क्रिकेट से हम चीज लोग बाहर आए ही नहीं है। 80s 90s में 80s 90s में ये होता था, नहीं आ रहे थे। 35-40 ओवर तक विकेटें बचानी है, सब कुछ रोक के रखना है, वो उसको आखिरी 10 में एक्सेल करेंगे। नहीं भाई, नहीं करने लेकिन देते मसला आपको, ये है कि प्रेशर आपने इतना वो होता है। पार्टनरशिप आपकी बड़ी ही थकी हुई थी, उसमें आपसे सिंगल से ली जा रही, मुझे ये समझ नहीं आ रही। आपने चौके नहीं मारने, चलो ठीक है, आप चौके नहीं मार रहे हो, आप रिस्क नहीं ले रहे हो। रिजवान साहब की जो सबसे सॉलिड स्ट्रॉन्ग शॉट है, दैट इज स्वीप। वो उसने पहली बॉल पे स्वीप खेली है, उसके बाद वो भूल गया कि मैंने स्वीप करता हूँ। मतलब वो जो स्पिनर्स हैं, आपको कुलदीप की गोलियां नहीं समझ आ रही, आपको जडेजा की स्पिन समझ नहीं आ रही, ओ भाई स्वीप तो है ना। अब आप कह रहे हो मैंने रिस्क लेना ही नहीं, क्योंकि आपको भरोसा ही नहीं आपकी बैटिंग लाइनअप पे कि उन्होंने नीचे से कुछ कर सकना है, जबकि उन्होंने आपको एग्जैक्टली। वो एक थोड़ा सा चांस दे दिया था और आपको वो फील करा 150 तक पहुंचा दिया। उसके बाद थोड़ा बहुत खुलना शुरू है, बट उसका फायदा एल इसलिए हुआ क्योंकि आप उसको लंबा लेके नहीं गए हो एंड तक। अगर आप उधर तक आ गए हो तो द थिंग इज कि भाई उसमें एक तो लंबा लेके चले बंदा उसको। नहीं नहीं सो भाई, नहीं उसके, जा सकते आप, कोई भी नहीं। हिम्मत नहीं, वो मेंटली ना उस टाइम पे हमारे ना हवास बागता हुआ था, हम लोग हिलना शुरू हुआ था कि भाई अच्छा हम लोग को बेहतर सिचुएशन में आ गया, अब क्या कर करें, अब क्या देते हैं। करें। उसके बाद रिजवान कर ने देते क्या, हैं। इतनी पुअर शॉट सिलेक्शन, क्या शॉट खेली थी, अपने आप को यॉक करा दिया आगे बढ़ के। सऊद शकील की ठीक है, डिसेंट इनफ इनिंग्स थी, बट भाई उसको लंबा तो कर। उसको, तुम एक तो हमारे, एक इंडिया की बैटिंग देखना, वो गैप्स कैसे ढूंढते हैं और गैप्स में कैसे मारते हैं, और हम फील्डरों के बिल्कुल गोद में कैच कैसे देते हैं। क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि
बॉलर जो है, वी आर एट द मर्सी ऑफ द बॉलर, कि अच्छी बॉलर बॉल को तो हम गंदी मार बॉल नहीं देगा सकते। तो हम शॉट मारेंगे। वो कहते हैं हम आपकी अच्छी बॉल, हाँ, इतना तो हमारी औकात है ही नहीं। हम वो कहते हैं कि हम आपकी अच्छी बॉलों को भी शॉट मारेंगे मुझे ये ताकि आप बताओ और कि गंदी कल बॉलिंग उनकी करें। बॉलिंग लाइनअप थी क्या? हाँ, यार, दे हैड नो अर्शदीप, दे हैड ट्रस्ट इन हर्षित राणा, हर्षित राणा ने पहला खेला, तो उसके उसको साथ वो खिलाएंगे। शामी के साथ गए हैं। बट हम बेइज्जत सबसे ज्यादा किसने किया हमें? पांड्या ने। हार्दिक पांड्या हमसे पांड्या, नहीं खेला गया, जो सिर्फ डिसिप्लिन बॉलिंग कर रहा था ना। वो 150 पे कर रहा है ना, वो सीम एंड स्विंग कर रहा है, वो डिसिप्लिन बॉलिंग कर रहा था। और हम, हाँ तो वो सिर्फ वो अक्कल बहुत उसकी है वजह से उसमें, हमसे ही इज वेरी हार्दिक स्मार्ट। पांड्या नहीं खेला गया। ठीक है, उनकी बॉलिंग वाज डिसेंट इनफ, कोई ऐसी अमेजिंग नहीं थी कि हमसे कुछ भी नहीं खेला गया। उसके बाद आगा आता है, तैयब ताहिर आता है। उन अब वो सिचुएशन ऐसी थी कि इन दोनों ने भी कुछ नहीं कर सके, वो लंबा नहीं लेके जा सके। और उसके बाद तैयब ताहिर को तो समझ ही नहीं आई कि अभी जडेजा ने मेरे साथ की क्या, कि इतनी स्पिन कैसे कर दी बॉल। आगा अपना एग्रेसिव होने आया, वो वहां से चला जाता है। यार आगा की वाज, मुझे नहीं समझ वो शॉट क्या थी, व्हाई आर यू प्लेइंग सो अगेंस्ट, और मतलब अभी आपको इतना कुलदीप का क्रॉस पता क्रिकेट भी नहीं होती है कि थी। वो गुगलियां करा रहा है, वो चाइना मैन है, वो किसी तरह भी कुछ भी फेंक सकता है। स्टे इन योर ट्रीज। एग्जैक्ट, और उन्होंने दिखाया भी उसके, उसकी गूगली और लेग स्पिन में ये इतना बहुत ज्यादा आसान तो फर्क नहीं है उस होता ना मैच हाथ में। पकड़ना, वो हर कोई तो जज भी नहीं कर सकता। भाई हाँ, वो 22 हर यार्ड कोई से हाथ तो देख पकड़ने के हैं, जज करना वेरी मुश्किल टफ। होता है। बट उसके बाद आई थिंक जब तक पार्टनरशिप थी, थोड़ा सा था कि अब यहाँ से मूव ऑन करें तो शायद कोई 280-90 तक। मुझे तो ये था कि 300 प्लस जाएं, शायद 270 की पिच है, बट वो इंडिया की बैटिंग लाइनअप है। लेकिन एग्जैक्टली, हाँ, 300 लेकिन वाज उसके बाद 300 जिस तरह शुड वो हैव बीन द नीचे वाला पास स्कोर। कोलैप्स होता गया और वो तैयब ताहिर सलमान गया है, सब कुछ फिर शाहीन द ग्रेट बैट्समैन हमारे पास आते हैं, जो चैंपियन है आपका। और अंपायर की उंगली देने से पहले उसने रिव्यू ले लिया, उसने कहा मैं पहले रिव्यू लूंगा। इतना थका हुआ रिव्यू कैसे ले सकते हो आप, जो आप प्लम वो बैकफुट पे खेल रहे हो और आपने कर यार वो, इतने कॉन्फिडेंटली? हाउ? यार फॉर अ सेकंड लगा कि बैट शायद हवा में हिला है और ना बॉल को लग गई। मुझे लगा कि शायद यहाँ तो वो कह रहे हैं कोई फिक्सिंग होगी बड़ी हेवी किस्म की, कि पाकिस्तान को जिताना है मैच, ताकि अगले मैच के अंदर ना सनसनी आए कि ऐसा कोई ना मैजिक करने लगे कि इसने इतनी वो तो जल्दी एक रिव्यू ले अलग ही लिया। लेवल पे उसका ऐसा क्या हो गया? कॉन्फिडेंस चल रहा होता है एज अ बैट्समैन, के यार मैं तो आके धूमें मचा दूंगा। और उसके बाद वो 3 वो पता छक्कों नहीं ने ना पीएसएल पीएसएल को के लेके, जलील यार कर इस दिया। इंटरनेशनल लेवल पे तो नहीं आप कंपेयर कर सकते उधर जो बॉलिंग इन सब कुछ चल रही है। और उसके बाद इट वाज अ कोलैप्स। उसके बाद आपने क्या ही करना था, 240 कभी भी इनफ नहीं होना था इस, और इस बॉलिंग जो हमारी है और जो इंडिया नेवर की नेवर, बैटिंग है उसको देखते हुए। तुम देखो, जब इंडिया ने बैटिंग अपनी शुरू कोई की, दम ही नहीं। तो वो रोहित, उससे हम्म, जस्ट जस्ट अ स्मच बिफोर दैट, जब तक हम लोग बैटिंग कर रहे थे ना, हमारी एक प्रीरिक्विजिट की बात हुई थी कि हम लोग को एक चीज और की सपोर्ट चाहिए व्हाइल वी आर बैटिंग एंड डूइंग एवरीथिंग। किस्मत, किस्मत ने हमारा फुल कैचेस उन्होंने साथ पूरे दिया, ड्रॉप हमारे किए। दो उन्होंने कहा तीन आप ड्रॉप करें किए थे। सर, आपने जो खुश उसका रिजवान का भी हुआ, साउथ हाँ, शकील का भी हुआ, सब कुछ हुआ है। और वो ऐसी फील्डिंग साइड नहीं है जो ड्रॉप करती है नॉर्मली। एग्जैक्टली, वो बड़े टाइम बट के हमने ऊपर, कहा बड़े हम क्रूशियल सर टाइम्स के ऊपर आपको ड्रॉप वापस किए देंगे, उन्होंने। हम आउट होके दिखाएंगे आपको, फिर कैच गोदों में देंगे। आप फिक्र ही क्या करते हैं? तो माजरत वो कहते गलती हैं से आप आपने टेंशन न छोड़ लें। दी। उसके बाद कमिंग बैक टू द इंडियन बैटिंग, अगर आप वो देखो, तो उन्होंने शुरू में रोहित साहब ने एग्जैक्टली, आपको दिखा दिया था कि भाई वो किस मोड में आया, और उसका यही काम होता है जो हमारे पास अनफॉर्चुनेटली है ही नहीं, कोई कर ही नहीं पाता। वो शुभमन ने भी दिखा दिया, उसने भी दिखा दिया, ठीक है वो शाहीन ने आके अच्छी एक बॉल करा के वो कर लिया, बट क्या। यार क्या अच्छी माइंडलेस बॉलिंग थी, मतलब मुझे पता था घर में बैठे हुए, मेरी अम्मा को पता हाँ था वो, बैठे लेकिन हुए कि उसने बेटा वहां ये आगे विकेट ले खिलाने ली वाला और है वो ना। हो गया, जब उसने बाउंड्री वगैरह मारी उसके बाद वो हो गया। और उसके बाद तो मैच आपको पता ही है, साइड पे लगा दिया उन्होंने। यार मैं क्या करूं इतनी, मतलब कि मोमिन भाई मुझे एक बात बताएं, आपको पता है कि स्कोर कम है, व्हाई कैन यू नॉट डू इट लाइक दिस, कि आप थोड़ी सी एज यू सेड डिसिप्लिन बॉलिंग करवा के फिर एक और कर दे दें। क्यों आपने पहली बॉल पे बस अंदर ही लाना है, जब हर किसी को पता है आपने अंदर लानी है? बिकॉज, व्हेन यू आर नॉट दैट और इफेक्टिव आप वो एनीमोर, यू तब आर नॉट फायदा बोलिंग होता है अबाउट जब आप कोई 150। 150 पे करा रहे हो, जब आपकी वो पेस ही नहीं है और सबको पता है पहली बॉल वही आनी, तो बट वो क्या कर सकते हैं।
वो उसी तरह चलता रहा, और लेकिन उसके और बात है वो उस पर विकेट भी मिल गई इवेंचुअली। यार क्या हाँ बात, वो 40 रन खाने के बाद विकेट नहीं चाहिए मुझे। गेम तो वैसे गेम कभी खत्म हो हमारी थी चुकी है नहीं, इस बट वो पॉइंट पे उस वक्त पर। वो हो गया, और उसके बाद फिर शुभमन अपना थोड़ा बहुत जलवा दिखाता रहा, और करते करते एक उसको अच्छी डिलीवरी अबरार से पड़ी फिर। नहीं तो वो तो उससे हमने पहले जो वो किए, ड्रॉप हुए, आई मीन आप इतना ऑलमोस्ट वो ऊपर भी तो बैट्समैन नहीं के खड़े मुंह हुए पे चढ़ के उसके। खड़ा हुआ था, मतलब कि और कितना पेस करीब हो सकता है। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग पेसर लगा हुआ था ना तब। हम्म। अबरार तो नहीं था। पेसर के ऊपर आप इतनी ऊपर क्यों चढ़े हो? चलो अबरार तो मैं फिर ऐसा समझ ही है। आती। बस ये पेसर आपकी पे आप फील्ड इतने प्लेसमेंट ऊपर बड़ी चढ़े अच्छी हुए है, हो। और फिर उसके बाद अबरार ने आगे, ठीक है वो 100 रन उनके हो गए, मैच साइड पे हो गया वह, तब विकेट ले लिए। बट बीच में फिर रिजवान साहब की मुझे नहीं समझ आई कि खुश दिल से 7 ओवर कराने का, और उसको ला रहे हो, उससे आप उम्मीद कर रहे हो कि मेन बॉलर्स आपके कुछ नहीं करेंगे और वो आके करेगा। तो वो कुछ माइंडलेस कैप्टेंसी वगैरह मुझे समझ नहीं आई। लाइक अगर आपके ये ये कैप्टेंसी माइंडलेस क्या है? 2 मिनट यहाँ पे मैं थोड़ा सा वो कहूंगा, जस्ट अ बिट ऑफ इट। आपके पास था कौन और हु एल्स नहीं वो तो जो फिर आप नहीं, बॉलिंग करवाए उस टाइम के द ऊपर? थिंग इज जब 240 आप शाहीन। डिफेंड कर रहे हो तो फिर आप पार्ट टाइमर्स के पास तो नहीं जाओगे ना, फिर तो आप पूरा जोर लगा के 10-10 ओवर भी सबसे निकालोगे शुरू में ही। जो बाकी लोग हैं वो ही नहीं, कुछ भी नहीं कर पा रहे। इंडिया और हमारे बॉलिंग में फर्क ये था कि हार्दिक आपको 8 7 8 ओवर करवा के ओ, किए, बाकी उसका तो इतनी ऑप्शंस थी कंपैरिजन ही नहीं है बॉलर्स के उनका और पास, हमारा। बॉलिंग के पास। आप आप उनके पास 3 स्पिनर्स हैं जो प्रॉपर फुल टाइम कंसिडर किए जा सकते हैं, हमारे पास एक है। आपने 20 ओवर जाया करवाने वो थे लेकिन इससे, जाया वाली हम पता नहीं कहां हमारी से डिफेंसिव करवाने। स्ट्रेटजी यहीं से पता चलती है कि हमने वो डिफेंसिव जाना है। गो फॉर द किल पे नहीं जाते, आप 240 डिफेंड करो। मसला ये कि वो जो आपके मेन स्ट्राइकिंग बॉलर्स हैं उनसे भी कुछ नहीं हो रहा, उन्होंने भी कुछ करके नहीं देना। यही तो प्रॉब्लम है, ऑप्शन ही करे कोई तो नहीं है करेगा वो। पीछे रिजवान। मतलब नसीम, मुझे नहीं पता कि क्या और कब वो इसने लास्ट टाइम विकेटें ली थी, और कब ये जो आपका बड़ा बहुत बड़ा ट्रियो है, इसने कौन सा आपको टूर्नामेंट जिता दिया, या इसने कौन सी परफॉर्मेंस दिखा दी है। सर इस वक्त हम लोग ओडीआईस के अंदर ना, एवरेज आर करंट एवरेज इन बॉलिंग इज ऐसा ही मोर है, 100 देन 100 प्लस चल रही है यूएई इनकी। एंड ओमान। और आप मतलब कहते हो कि शाहीन, नसीम, हारिस, मतलब कि इससे बड़ा ट्रियो तो आया ही नहीं हमारे पास। आपने इतना, इन शॉर्ट उस्मान खान पुरानी टीम में चला जाए ना अपनी, तो ऐसा फिर ही भी है हमारी वो इस तो करंट टीम से बेहतर है। कुछ है ही नहीं। मतलब तुम हारिस के फिगर्स देख लो, पहले मैच में भी देख लो, 84 खाया है, कल उसने 7 ओवरों में 50 प्लस खाया है, 52 टू बी एग्जैक्ट। तो भाई आप किस किस रन, मतलब नसीम ने 8 ओवर कराए 37 खाया, और शाहीन साहब ने तो 8 ओवर में कोई 75 खा लिया। तो मुझे बताओ कैप्टन के पास भी ऑप्शन क्या है जब आपके मेन बॉलर्स ही विकेट लेके नहीं दे रहे। एग्जैक्टली exactly. जो बिल्कुल ही इनफेक्टिव है, एंड द पॉइंट इज दिस कि व्हाई क्वेश्चन आर दे असल तो इन ये द गेम बनता है। राइट नाउ? ठीक है। मेरे ख्याल से कि एक रीजन क्यों है वैसे, ऐसा वो क्या क्यों है। है, मतलब कि वो अगर वो नहीं होंगे तो कौन एक्शंस करेगा, वो कौन करेगा, वो कौन करेगा। सो होगा ही कोई नहीं। सो वो इन लोगों ने तो करना है काम पूरा। प्रॉब्लम ये है ना, तो किसी ने, सो वो इसलिए यार आपको, नहीं। उसके बाद फिर आपको जो, आपको पता है जो डैडी है विराट, उसने फिर आपको दिखा देना होता है कि मैं कौन हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ। मैं आउट ऑफ फॉर्म हूँ, मैं ऑस्ट्रेलिया में नहीं चला हूँ, मैं कहीं नहीं चल रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बड़े दिन पे, बड़े मैच में, बड़े टूर्नामेंट में करके दिखाऊंगा। दिस इज व्हाट वी स्पोक अबाउट इन द प्री मैच एज वेल, कि भाई आप कोहली को देखो चेस द करने का थिंग इज, मौका मैं देना अगर ही हूं ना चाहते तो हो। मैं अपनी स्ट्रेंथ पे जाऊंगा, मैं दूसरे की स्ट्रेंथ देख के उस पर नहीं करूंगा। सो वो ठीक है, वो उसकी स्ट्रेंथ है, बट आपके पास, आप ये कह रहे हो कि हम उसको आउट ही नहीं कर सकेंगे, ये तो आप, नहीं कर सके थे। मैं तो कहता हूँ कि भाई सच है, हम लोग कर ही, हमारा इतना नहीं दिमाग वो तो खाता नहीं, किंग असल ऑफ किंग दी है। है भाई वो। आप रिजवान की पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस देखें, वो कह रहा था कि हमें तो, हम लोग खुद हैरान रहते हैं कैसा बंदा है ये। व्हाट डू मीन कैसा बंदा है वो भाई? तो कह रहे आउट हैं हम करने इतने दे उस बेबस बंदे हो को, गए थे दुनिया कि आउट हमें करती है, समझ तुम ही लोग नहीं भी आ कर रही थी, सकते हैं। मतलब इतने तो चीते आपके बैठे हुए लोग कि आपको समझ ही नहीं आ रही, और आप इतने मासूम हैं, ना आपके पास बॉलर्स है, ना आपके पास स्ट्रैटेजी है, ना आपके पास मतलब कुछ है कि यार, आप उसको आउट कर सको। आप तो खुद जलील हो रहे हो आके। यार एंड हम लोग कुछ नया ट्राई करने के लिए भी तैयार नहीं। इवेंचुअली होना है, क्रिकेट का जो शौक है ना, हॉकी की तरह फिजल आउट हो जाएगा। ठीक है।
and we will only remember Waqar Wasim and Shoaib Akhtar for a ऐसा little ही है more time, and then उसमें we सिर्फ will be बचत done पता and है dusted. किस की क्यों हो जाती है, कुछ नहीं बिकॉज बचेगा. सिस्टम के थ्रू तो प्लेयर्स आते नहीं है। वो एक यहाँ से आमिर निकल आता है, वहां से फखर निकल आता है, आउट ऑफ सिस्टम निकल आते हैं, और वो अपनी इंडिविजुअल ब्रिलियंस की वजह से आपको मैचेस दिखा जिता देते हैं। अदरवाइज प्रॉपर सिस्टम से तो किसी ने आना नहीं। That's it. सो इस तरह की चीजों की वजह से जो आएगा वो शायद आपकी बचत हो जाती है, आप जीत जाते हो। अदर देन दैट तो आपका, मुझे बताओ कि सिस्टम के थ्रू प्रॉपर लास्ट टाइम कौन ही आया होगा प्लेयर, अरसा हो गया। हाँ Babur was the मतलब last one maybe. साउथ शकील या आया, चलो ठीक है आए कामरान हैं, गुलाम आया बट वो recently, but कुछ एग्जैक्टली बहुत यही मेरा बहुत पॉइंट है, उस लेवल कौन के उस नहीं आ लेवल का रहे. है, कौन इंजी आया, कोई यूसुफ आया आपके पास। यूसुफ लास्ट एक उस तरह का बैट्समैन था जो जिसको आप कह सकते थे कि यार प्राउडली कि ये हमारा भाई बैट्समैन है। उसके बाद मैं तो किसी को यूनस या मिसबा वगैरह को इतना रेट मैं नहीं करता। नहीं, यूनस was a बट great batsman in terms of test batting. I know not very graceful, not very amazing to look at, but सिर्फ अगर test टेस्ट की matches बात के की अंदर जाए, वो बहुत वरना शानदार था. वनडेज में उसकी 32 की एवरेज थी। सो वो पता नहीं ऐसे कितने इस तरह क्यों खेल गए ठीक है, इतने I ज्यादा understand. वनडेज। टेस्ट की जहां तक बात है, ठीक है, क्योंकि 10,000 रन उसने किए और वो करके दिखाए, ठीक है, इतना सॉलिड टेक्निकली नहीं था बट उसका हार्डवर्क बहुत सॉलिड था, तो वो एक हद तक पहुंच गया। बट उस तरह देखा जाए तो यूसुफ वॉज द लास्ट वन मेरे ख्याल से जो वनडे टेस्ट दोनों में आपका सही एक सॉलिड था। और बाबर की जहां तक बात है, एकदम से एक हमें आदत है ना एकदम से पहुंचा देने की किसी को ऊपर, तो वो बड़े मैच का तो प्लेयर, उसने बहुत दफा हमने उसको मौके दे दिए हैं। वो कभी कोई बड़े टूर्नामेंट में बड़े मैच में कभी भी आपको स्कोर करके नहीं दे सकता। यार आपके पास कोई कंपनी लाइक आपकी टीम के अंदर कोई ऐसा बंदा नहीं जिसको आपको यार ये बंदा है, ही हैज एन ऑरा. जो एक ऑरा होती है ना बंदे की, एक स्पोर्ट्समैन की, क्या देख के पता चलता है. लाइक शोएब अख्तर की कोई हाँ वो ग्रेसफुल औरा तो ऑरा था नहीं, फिर बट अब उसकी तक वो का। तुम्हें घुस के फट जाती है. दैट्स अ टोटली डिफरेंट ऑरा. आमिर की भी एक ऑरा थी कि भाई वो इतना शातिर था कि आप उसको देख के खेलते थे, चाहे जितना मर्जी वो स्लो हो चुका हो, पेस उसकी कम हो, बट आप उसको देख के खेलते थे. मिसबा हिमसेल्फ हैड ऐसा ही है, यू नो अ स्टैचर. लेकिन वो अब कुछ था उसके पास भी. या अब हमारे वो बुढ़ा हो नहीं नहीं, गया अब है, तो आपके पास वो वाला कुछ नहीं, सीन चल आप रहा नहीं होता कह हर जगह सकते। पे. मतलब आप देखें हमारी बैटिंग की बड़ी कमाल ये बात थी कि आप पहला छिक्का 42nd ओवर में मार रहे हैं। आपका कमाल इंटेंट था कि 42वें ओवर में पहला छिक्का आपसे पड़ रहा है, तो क्या। दिस इज कमिंग फ्रॉम द सेम टीम जिसने पाकिस्तान वर्सेस इंडिया की टीम के अंदर T20 मैच के अंदर रिजवान भाई ने तो आते ही पहली बॉल आए छक्का थे ना मारा था. उस दिन चढ़ के आए थे याद हम है आपको? हम हमसे कल तो बिल्कुल नहीं चढ़ा गया। इंडिया को जहां जहां मौका मिला है वो उन्होंने आपको उठने नहीं दिया, जहां उठने की कोशिश की उन्होंने वहीं आपको दबाने की। ये ऐसी की तैसी तुम लोगों की। हमारे में हिम्मत ही नहीं थी ऑनेस्टली ना. हाँ, और वो हमारे ये में इतना दम है इनको ही भी नहीं. पता है कि हमारे में नहीं है, और वी आर हम डन. शायद पहले ही उस सोच के साथ आते हैं कि यार नहीं यार हमसे नहीं हो पाएगा, तो चलो ठीक है। नहीं, we are done as a nation in cricket until we don't make. वैसे जस्ट बाय द वे यही टाइम मिला था शुरू करने क्या के कह लिए. सकते हैं। मतलब जब दुनिया देखना मत कि इट्स आई थिंक इट्स टू द पॉइंट. जो पहले होता था कि भाई आप जब जाते थे देखने के लिए, इट्स लाइक फ्रेंड्स वुड मीट अप कि यार और चलो अब और पता है क्या मैच था, देखने के लिए मतलब चलते हैं. अब इतने बोरिंग मैचेस हो चुके हैं, स्पेशली जो 50 ओवर है। T20 में आप मुकाबला दे देते हो क्योंकि वो इतना शॉर्ट फॉर्मेट है कि उस पर कोई भी टीम आपको मुकाबला दे सकती है, उसमें आप अभी भी compete कर सकोगे फिर भी। बट 50 ओवर में तो वो चांस ही नहीं होता। और कल जो लोग देख भी रहे थे, कुछ लोग गए हुए थे, मुझे बता रहे थे कि वो भाई इतना इतना बोरिंग मैच था, इतना बोरिंग मैच था कि उनको हो रहा था यार भाई विराट साहब प्लीज जल्दी खत्म कर दें, और उनको दुआएं दे रहे थे। बिकॉज इंडियन फैंस के लिए भी यही था और पाकिस्तानी फैंस के लिए भी था, कहीं कोई एक्साइट, Yeah, the ground was not even full. मतलब ऑब्वियसली 25,000 शुरू का में तो स्टेडियम फुल में ही भर था, सके हम लेकिन लोग. उसके बाद वो फिर कम होता गया। जिस तरह बेहतरीन हमने परफॉर्मेंस दी थी उस बाद क्या ही होना था। 240। यार I know a friend who अच्छा, actually sold the ticket. वो बहुत अच्छा किया They उसने, समझदार didn't लड़की even थी go. जो भी थी। तो ये तो बड़ा अच्छा किया, बिकॉज यही बनता था। आप क्यों यार, मतलब क्यों। और लोगों के लिए अभी भी इतनी हाइप होती है,
भाई आप छोड़ दें, आप इंडिया ऑस्ट्रेलिया देखें, आप इंडिया इंग्लैंड देखें, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया देखें, उस दिन अभी तक जो सबसे अच्छा, हाँ व्हाट अ अब वो मैच था ना, इंडिया मैच ऑस्ट्रेलिया देखने वर्सेस वाला इंग्लैंड, था। बाय द वे 350 चेज हो गए। सी टीम ऑस्ट्रेलिया की आप कह ले, स्मिथ फॉर्म में नहीं है, वार्नर आपका है नहीं, मिचेल तीन मार्श आपके आपका स्पेयर हेड इंजर हुआ बॉलर्स है, नहीं है, शॉनेस आपका आपने फिर रिटायरमेंट लेके चला गया, सो आपके एग्जैक्टली 5 मेन प्लेयर्स टीम से निकल गए। लेकिन रिजवान साहब क्या कहते हैं, आपने सुना है उसकी बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में? वो कहते हैं भाई साहब कि वो जो साइम अयूब था ना, अबाउट, वो हमारी टीम में नहीं था, और उसकी वजह से एक ओ माय जेलिंग जो गॉड हमारी थी दैट ना वाज टीम की, सो वो बहुत स्टूपिड। सॉलिड थी। तो मैंने कहा यार आप लोगों को तो फिर डूब मरना चाहिए, आप लोगों को तो खेलना ही नहीं चाहिए, और यहाँ ऑस्ट्रेलिया को मर मुर जाना चाहिए जिसके 5 प्लेयर्स मेन नहीं है, वो आ रहे हैं और आपको फेंटा मार और रहे वो हैं कर रहे सबको। हैं। और हमारा एक बच्चा अभी जो आया, कुछ महीने नहीं हुए, उसकी वजह से जी आपका कॉम्बिनेशन और वो सब आउट हो गया। वाह, अपनी गलती एक्सेप्ट कर लो कि हमने सिलेक्शन वो अच्छी नहीं की, करना। सूफियान मुकीम को नहीं लेके आया कोई बैट्समैन। अगेन अगेन अगेन, मोहम्मद हारिस इज वन ऑफ द पीपल जिसका थोड़ा खर दिमाग है, दिमाग उसका बहुत इन द प्लेस नहीं होगा कि भाई मैं ये शॉट, बट वो खेलता है। आपको याद होगा कि जब हम लोगों ने सेमीफाइनल भी खेला था, साउथ जो आई अफ्रीका, थिंक न्यूजीलैंड के साउथ खिलाफ ही अफ्रीका। खेला था हम लोगों ने, जो T20 के नाम, साउथ अफ्रीका के खिलाफ था, जब उस पूरी टीम मरी हुई थी, उस पॉइंट तक टीम ने कोई एग्रेसिव क्रिकेट खेला ही नहीं था, वो आया आके उसने बट सिर्फ उसने एक 30 इंटेंट और दिखाया। रन किए थे, बट वो बाकी आने वाले को दिखा गए थे कि भाई आप रबाडा को, इन हाँ, सबको आई थिंक बाय उसने मिडिल दिखाया था, छक्का मार बट सकते द हो, इश्यू तीसरे इज कि छक्का मार आप सकते हो। सारे इस तरह के प्लेयर्स नहीं टीम में रख सकते, बट आपको 2-3 ऐसे रखने हैं। अभी हमारे पास एक भी नहीं था, तो दो कल तीन नहीं कोई रखने ऐसा यार। एक प्लेयर नहीं था कि जो उस तरह खेल सके। इमाम खेल सकता है, नहीं भाई कन्वेंशनल खेलता है, बाबर भी वैसे ही खेलता है, रिजवान, सऊद, सलमान, तैयब ताहिर, सारे एक तरह के प्लेयर्स डाले हुए हैं। यार उसमें कोई 2-3 तो उस तरह के प्लेयर्स हों कि जो हारिस टाइप हो। मैं कोई इतना हारिस का फैन इसलिए नहीं हूँ बिकॉज ठीक है उसने ग्लिम्पसेस दिखाए हैं, बट कंसिस्टेंसी नहीं दिखाई उसने। पिछले बार से पीएसएल में कुछ नहीं हुआ, डोमेस्टिक कप हुआ उसमें उससे कुछ नहीं हुआ। आप जब तक वहां नहीं अपनी, और इस तरह के प्लेयर्स कंसिस्टेंट होंगे भी नहीं ऑब्वियसली, जो इतने चांसेस लेते हैं, बट स्टिल उस तरह के टूर्नामेंट से मेरे को कुछ दिखाओ, और उस तरह के प्लेयर्स चाहिए हमें। हैदर अली आया था एक, लेकिन वही वाला मसला, उसको बट वो कोच उनके कर लो, उसको बता अपने दो दिमाग भी नहीं यार चलते ना इन लोगों के। अब वो कि भाई हार, मुझे तो लगता है ये जैसे वो पिच, हमने इतनी चेंजेस भी किए हैं अपने पिछले सालों में, लेकिन हमारे कुछ प्लेयर्स वो जो 4-5 है वो वही हैं, वो वही अटके हुए हैं। और इन्होंने अपनी गलती तो माननी नहीं थी कि जी हमने सिलेक्शन बहुत ही बेकार की। अगर सिलेक्शन कुछ बेहतर होती शायद कोई चांस बनता। यार। हैव यू हर्ड, सो इसके ना दो बातें जो मैं बड़ी चीज, तो आपने वो स्पोर्ट्स सेंट्रल पे वो देखे जो यस। पेविलियन दैट इज नाउ द ड्रेसिंग रूम, तो उसके उन्होंने दो बातें बड़ी मजे की थी। एक तो वो थी कि एक बंदा नजूबी के पास जाता है अपनी फ्यूचर चेक करवाने के लिए, तो पूछता है कि अच्छा सर क्या होगा आगे फ्यूचर में, कहता कि अभी आप अमीर हैं, कुछ अर्से ज्यादा गरीब हो जाएंगे। अच्छा सर फिर क्या होगा? फिर आप थोड़े और गरीब हो जाएंगे। अच्छा फिर क्या होगा? फिर आप थोड़े और गरीब हो हाँ। जाएंगे, और फिर क्या होगा? फिर आपको आदत हो वो, जाएगी। ये वही लेकिन है, हम लोग को हाँ आदत हाँ, तो लेकिन हो वहाँ गई है, मानना नहीं चाह रहे वी हैं। आर वो यूज्ड टू कल इट। इंटरव्यू भी ले रहे थे अवाम से, और सबके सब कह रहे भाई हमारी टीम हम ये, ओ यार भाई थोड़ा सा भाई बी सेंसिबल, और प्लीज देखें कि हमारी टीम वो नहीं है। और इंडिया की टीम आपने कहा शायद, आप इंडिया के सिर्फ मैचेस देखते हो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, अगर आप दूसरे देखना शुरू हो जाए तो आपको लग पता जाए कि उनकी टीम क्या हो गई भी और क्या बन गई भी, और उनकी बॉलिंग लाइनअप भी कहाँ तक चली गई भी है। और हमारी आप सबके सामने ही है कि क्या है। अब उस दिन वो बीच में वही वसीम भाई बात करे कि बीच में जी हमारे प्लेयर्स केले खा रहे हैं, वो कहता बंदर इतने केले नहीं खाते जिनने ए खाना शुरू हो गया है। इतनी जेन्युइन उसने बात की कि भाई आपका क्या काम है, आप केलों पे केले चढ़ाई जा रहे हो। आई सॉ दैट कुलदीप बीच में वो एनर्जी वो एनर्जी बार खा बार रहा खा था। रहे हैं इधर मैंने असी कहा चलो दैट निहारियां मेड पाए सेंस। थे केले खाई जा रहे पे। यार कमाल है वैसे आपकी टीम, अल्लाह हाफिज है रामिस साहब, मैं तो क्या ही कहूँ आपको। मैं तो आपको पहले से कहा हुआ था इट वुड बी न्यूजीलैंड एंड इंडिया, बट आपको बहुत उम्मीद थी अपनी टीम से, तो आप भी ज्यादा शोखे ना हो, आपको बहुत उम्मीद थी। नहीं नहीं, मुझे उम्मीद नहीं, मुझे ये था कि होके दिखाया स्टैटिस्टिकली उन्होंने। कितना जलील हो आप क्यों जाओगे। अंडर एस्टिमेट करते मुझे हो? ना मैथ खराब कर, नहीं नहीं, मैं वही था, मैंने कहा स्टैटिस्टिकली यू कांट लूज टू न्यूजीलैंड 4 टाइम्स इन अ रो, दे वी शोड यू, डोंट यूजुअली दे लूज टू शोड यू न्यूजीलैंड एवर दे कैन इन डू इट। टूर्नामेंट।
हाँ, और ये हाँ मेरी गलतफ़हमी है, मैं बेवकूफ़, मैं गधा, ठीक है? मुझे ये बात समझ नहीं ये आई थी, मुझे अब समझ आ गई सब है, कुछ कोई कर बात सकते हैं। ये नहीं। जितना आप आप लोग सोचेंगे उससे ज़्यादा ये ज़लील होके दिखाएँगे आपको और हमें भी करेंगे। हमें भी छोड़ देना चाहिए ना, हम पता नहीं किस उम्मीद में बैठ जाते हैं, मुझे भी नहीं समझ आती कि हम हमारे पास एक वन स्पोर्ट नेशन हम रह गए हुए हैं, ठीक है? ये जो नेशन है ये तो इसको यही खुशियाँ हैं और जो जिस तरह के मुल्की हालात हैं और जो लोगों के हालात हैं उसमें आपके पास इससे बड़ा खुशी का मौका आई डोंट थिंक सो कोई हाँ, होता है। और उसमें आप ठीक है ये सारी मेहनत करते होंगे बट द थिंग इज़ ये इतने कैपेबल है ही नहीं, इनकी इतनी एबिलिटी नहीं है, हम लोगों को समझ आना चाहिए कि ये कैपेबल नहीं है इतना यार। ये इतने पॉलिश होके आते ही नहीं है, ना कुछ स्ट्रक्चर के थ्रू आते हैं कि ये इस लेवल पे जाके हमें कुछ जिता सकें। कुछ छोटी-छोटी परफॉर्मेंसेस जिता देंगी बट हम बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा लेते हैं इनसे, जो हम गलत करते हैं, जो हमें छोड़ देनी चाहिए। ख़ैर आई रियली होप कि हम लोग कुछ इस कहने से सॉलिड निकाल कुछ सकें भी नहीं एंड वी होना, आर एबल टू ना इस मुल्क का यू कुछ नो होना है, ना इस डू टीम का सम कुछ गुड। होना है। ये हम पिछले जब से मैं देख रहा हूँ क्रिकेट को 20 साल से, तब से तो मैं यही देख रहा हूँ कि कुछ नहीं होना। 2-4 चेंजेस करेंगे, वो खुशदिल को निकाल के फेंका, वो फ़हीम को फेंका, वो उस्मान को फेंका, उसमें से 2 तो खेले ही नहीं है और बाकी टीम जी सेम हो जाएगी। आपके पास कोई बॉलर्स भी तो नहीं आ पा रहे, मसला तो ये है। नहीं आ पा रहे, आप फिर भी निकालो यार। कौन-सी इन्होंने हारिस ने, नसीम ने कितने कौन से मैचेस जिता दिए आपने, जो उनको आपने चिपका ही दिया टीम के साथ। आपने टेस्ट मैचेस में डिफरेंट बॉलिंग लाइनअप रखी है ना, कोई नहीं, इनमें से नहीं है, जीत के दे रहे हैं आपको। तो भाई फिर एग्जैक्टली आप वो हैं, खुरम आपके शहजाद इज़ स्पिनर्स जो डूइंग है, जो फाइन। स्ट्रैटेजी स्पिन के साथ जा रहे हो, आपके फास्ट बॉलर्स भी बुरे नहीं है। मीर हमजा करा रहा है, खुरम शहजाद करा रहा है। सो भाई मिल जाएंगे, इनके इनसे छुटकारा लें, इनको क्या थोड़ी देर बैठे और अगर अच्छी परफॉर्मेंस दे दें डोमेस्टिक में, जरूर वापस आए, बट कुछ करके आओ। थोड़ा-सा इसमें कैसे छुटकारा भाई लेंगे? यही बीच आपके बीच में मसले कॉल आ मसाइल हैं, जाती बस आप इनसे इनमें खेलते रहें और इनमें उधर से कि सर इनको नहीं कर सकते। बट आपके पास आप फिर कैसे आप मना आगे करेंगे? ग्रो नहीं कर सकते अगर आपने इन्हीं प्लेयर्स के साथ यही सेटअप के साथ सब कुछ चलना है। आपको वाइट बॉल के लिए कुछ प्लेयर्स अलग करने पड़ेंगे कि यार ये वाला माइंडसेट हमें चाहिए। फखर आ गया, साइम आ गया, ऊपर से हमें ये नो, चाहिए नो। मिडिल ऑर्डर में, ठीक है। बाबरिश टाइप इस तरह के कोई बॉबजी द किंग वाले टाइप आके आपके, उसके बाद फिर लोअर मिडिल ऑर्डर में कुछ पावर हिटर चाहिए आपको, कोई 5वें छठे पे आए, 7वें 8वें में कोई अच्छे ऑलराउंडर्स आए आपके, जो इस तरह के नहीं जो बिल्कुल पार्ट टाइमर्स हैं यार। कुछ 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 प्रॉपर नहीं, ये आपको हम देख थोड़ा-सा रहे हैं उसको आप वो, देखना हम पड़ेगा मसला ये कि वो क्रिकेट छोड़ी भी नहीं जाती, और वो ये देखना छोड़ा भी नहीं जाता, मजबूरी है। मजबूरी है ये। और अभी हम लोग ये चलते रहेंगे, हमें 1 घंटा डेढ़ और मिल जाए, हम लोग लेकिन बोलते इतना रहेंगे, लोग तब तक देख हम नहीं लोग सकेंगे, तो आई इंटरेस्ट ना थिंक हो यहाँ जाए। हमें बंद कर देना चाहिए ये, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है कि इस पे हाँ, मतलब लाइक वही है कि वो हम लोग नहीं, इट वाज बल्कि सैड, भड़ास निकाल रहे हैं अपनी, या बट बट इट इट या वाज आई मीन लाइक दिस वेरी इज़ वेरी इट इज़ सैड। व्हाट इट इज़। और या मतलब नहीं नहीं पिछले 10 साल में 2 ODIs, जस्ट 2 ODIs हम जीते हैं इंडिया के अगेंस्ट, 10 साल। और सिर्फ याद, हाँ सिर्फ हम उनको पिछले याद कराते हैं हर 9 दफा मैच जब वो टाकरा होता है, जब ये दोनों बैठते हैं, वो 2017। आप आप अपनी वो गलतियां कौन-सा एक्सेप्ट ही नहीं टाकरा करते, था? आप समझते नहीं हो कि भाई वो उनके प्लेयर्स बहुत बड़े प्लेयर्स हैं। ठीक है, उस दिन मैं अफरीदी और यूसुफ को सुन रहा था, वो ये एटलीस्ट ओह या मान जरूर रहे थे कि यार हाँ, आपकी टीम ऑन पेपर भी बेहतर है और आपकी वैसे भी टीम अच्छी है, तो मेहरबानी। एटलीस्ट एक्सेप्टेड कि उनकी बेहतर है, हमारी नहीं है, और भाई उस पर इम्प्रूवमेंट लाएं। आप एटलीस्ट एक्सेप्ट तो करो कि आपके इतने लेजेंडरी प्लेयर्स नहीं है इस टीम में, आप बेहतरी ला सकते हैं। सो Yeah, I mean like I hope that happens and in the next podcast जब तक हम लोग ये नेक्स्ट पॉडकास्ट नहीं, खैर लाइक इन द नेक्स्ट सेशन दैट वी हैव कुछ हाँ, एक्स्ट्रा अभी एकदम ऑर्डिनरी से तो नहीं, बट सरप्राइज ना कुछ ना आए। कुछ चेंजेस है ना ऑल। एंड और या वो यही होता है, इस तरह की चीज पे एकदम से थरथल्ली मच जाती है, सिलेक्शन कमेटी चेंज हो गई है, कोचेस चेंज हो गए, ये हो गया वो हो गया। लेट्स सी, बट ज्यादा कुछ नहीं होगा, ये 2-4 प्लेयर्स उठा के फेंकेंगे अगली सीरीज पे, ये सारे प्लेयर्स वापस आ जाएंगे। या खास उम्मीद नहीं है, बट एटलीस्ट हम चैंपियंस ट्रॉफी जरूर आगे फॉलो करेंगे एंड विल कैच अप विद सम वीडियोस ऑब्वियसली। या डन दैट ऑफ कोर्स जो सेमीफाइनल्स पाकिस्तान फाइनल्स बांग्लादेश तो दैट्स वैसे, वेरी बांग्लादेश भी आज इंपॉर्टेंट बाहर हो क्योंकि गया है क्रिकेट देखना है। और उस नेक्स्ट मैच में वैसे ही रेन प्रोडिक्शन भी है, या सो लेट्स सी, देखते हैं। डेड रबर ही है, बट विल सी यू इन द नेक्स्ट लेट्स सी। वीडियो।